Welcome to all of you. I am B प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेस। प्रीवियस सेशन में मैंने नाउन एंड नंबर से संबंधित रूल 1 के बारे में चर्चा किया था और इस सेशन में मैं उसी से संबंधित रूल 2 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लुरल होते हैं लेकिन सिंगुलर अर्थ देते हैं, जिसके चलते उनके साथ आने वाली वर्ब्स सिंगुलर होती हैं और संबंधित प्रोनाउन भी सिंगुलर होते हैं। तो आए देखें वे क्या हैं। मैथमेटिक्स, गणित, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स, राजनीति या राजनीति शास्त्र भी होता है, एथिक्स, नीति शास्त्र, जेनेटिक्स, आनुवांशिक विज्ञान, फोनेटिक्स, ध्वनि शास्त्र, डायनेमिक्स, गति विज्ञान, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, लिंग्विस्टिक्स, भाषा शास्त्र, सिविक्स, नागरिक शास्त्र, मीजल्स रोग है, खसरा, मम्प्स ये भी रोग है, गलसुआ, रिकेट्स यह भी रोग है, सूखा रोग। हाँ, जो बच्चों को अधिकतर होता है।
सिंगल्स, यह भी रोग है। दाद होता है। डायबिटीज, मधुमेह, यह भी रोग है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एथलेटिक्स, हाँ खेल कूद गेम है। बिलियर्ड्स, यह भी गेम है। हाँ, टेबल पर छड़ी के सहारे खेला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एरोबिक्स, यह एक्सरसाइज है। हाँ, फेफड़े और हर्ट से संबंधित यह एक्सरसाइज है। इसके करने से ऑक्सीजन लेवल जो रहता है वो सही रहता है। जिम्नैटिक्स, हाँ यह भी एक्सरसाइज है। इसके करने से शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है, वजन हाँ ठीक रहता है। न्यूज, समाचार, चलिए इनिंग्स, पारी, क्रिकेट से संबंधित। समन्स, बुलावा, न्यायालय से, एटसेट्रा। हाँ और कुछ है। चलिए तो साथियों, ये जितने भी नाउन्स हैं ये दिखने में प्लूरल लगते हैं ना। देखिए, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, जेनेटिक्स, फोनेटिक्स, डायनेमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, सिविक्स, मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, सिंगल, डायबिटीज, एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स, एरोबिक्स, जिम्नास्टिक्स, न्यूज, इनिंग्स, समन्स, एटसेट्रा। लेकिन एक्चुअली ये अर्थ सिंगुलर देते हैं, जिसके चलते इनके साथ आने वाली क्रियाएं भी सिंगुलर होती हैं। ठीक है। और यदि प्रोनाउंस रहेंगे तो वे भी सिंगुलर होंगे। तो आए इन्हें कुछ वाक्यों द्वारा आप लोग देखें कि कैसे हाँ ये नाउन्स जो हैं वो सब्जेक्ट का काम किसी सेंटेंस में करते हैं तो उनके साथ आने वाली क्रियाएं सिंगुलर होती हैं। हाँ, पहला मैथमेटिक्स is an
इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। दूसरा, द फर्स्ट इनिंग्स वाज ओवर। Third, the news is reliable। तो देखें, द मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हाँ, गणित एक रोचक विषय। तो यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है इस सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है। हाँ, दिखने में तो प्लूरल लग रहा है लेकिन एक्चुअली सिंगुलर अर्थ दे रहा है, जिसके चलते सिंगुलर वर्ब है इज। सेकेंड सेंटेंस में द फर्स्ट इनिंग्स वाज ओवर। तो सेकेंड सेंटेंस में जो इनिंग्स है वह सब्जेक्ट है और उसके साथ आने वाली क्रिया वाज जो है वह सिंगुलर है, क्योंकि इनिंग्स यहाँ पर सिंगुलर अर्थ देता है। अर्थात पहली पारी समाप्त हो गई। तो पारी में क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। सेंस दे रहा है सिंगुलर ना। आगे बढ़े, द न्यूज इज रिलायबल। समाचार विश्वसनीय है। तो समाचार देखिए सिंगुलर सेंस दे रहा है यहाँ पर, जो कि सब्जेक्ट है और उसके साथ यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आई है। तो साथियों, हाँ, इनमें से स्पेशल केसेज में जो भाषा से संबंध रखने वाले नाउन्स होते हैं और जिनका अंत ICS से होता है और उनका संबंध यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव द्वारा शो किया जाता है तब वे प्लूरल सेंस देते हैं और अपने साथ प्लूरल वर्ब तथा संबंधित प्रोनाउन भी प्लूरल रखते हैं। समझ गए? ठीक है, आए देखें उसके बारे में कि वे क्या है। हाँ, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हटा दें। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। तो आए देखें कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। हाँ, शायद आप लोग जानते हैं लेकिन थोड़ा सा चर्चा हम कर देते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जैसे माई, आवर, दिया, हिज, एटसेट्रा। हाँ, यही सब जो हैं वो एडजेक्टिव प्रोनाउंस कहे जाते हैं। ये हमेशा अपने साथ नाउंस रखेंगे। ये अकेले किसी भी सेंटेंस में कार्य नहीं करते। हाँ, ये पॉजेसिव प्रोनाउंस के तहत आते हैं लेकिन कार्य ये एडजेक्टिव्स
जैसा करते हैं जिसके चलते इन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। जो पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वे अकेले किसी भी सेंटेंस में कार्य करते हैं, उनके बाद कोई नाउन नहीं आता। ठीक है, चलिए तब आए थोड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में देख लें। हम मान लीजिए पॉजेसिव एडजेक्टिव रहे, प्लस इसमें से कोई भी हो जिनका अंत ICS से हो, ICS प्लस ICS से अंत होने वाले जो नाउन्स हो जिनका संबंध भाषा से हो, एंडिंग नाउन्स लिख दिए। चलिए, प्लस वर्ब प्लूरल प्लस अदर वर्ड्स। ऐसा किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो तो इस हालत में वर्ब जो होंगी वो प्लूरल होंगी। जैसे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव की जगह पर हम लिख दिए अब। ICS से अंत होने वाले हम लिख दिए मैथमेटिक्स। अब देखिए वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी। सेंटेंस बन गया। अब दूसरा देखिए, ये तो रहा पॉजेसिव एडजेक्टिव द्वारा पोजीशन शो करने वाला वाक्य। यदि उसके समकक्ष एपोस्ट्रोफी एस द्वारा पोजीशन शो करे, ये नाउन्स, तो भी उनके साथ आने वाली वर्ब्स जो होंगी वे प्लूरल होंगी और संबंधित प्रोनाउन भी प्लूरल होंगे। जैसे वाक्य के जरिए देखें, राम्स पॉलिटिक्स प्रेजवर्दी। ये हुआ एपोस्ट्रोफी एस द्वारा पोजीशन शो करने वाला वाक्य। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यदि द और उनके साथ और उसके साथ इनमें से यानी मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स एट्सेट्रा में से कोई नाउन रहे और उसके बाद ऑफ रहे, जिससे कि पोजीशन शो किया जाए, तो उस हालत में भी जो वर्ब्स होंगी वे प्लूरल होंगी और संबंधित प्रोनाउन भी प्लूरल होंगे। आए देखें वैसे वाक्य। द
इकोनॉमिक्स ऑफ his friends are not sound। अब देखिए यहाँ पर द है और इनमें से कोई एक हम नाउन को लिए हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ है, इसके चलते हिज फ्रेंड्स का पोजीशन शो किया जा रहा है। हाँ, आर नॉट साउंड, तो यहाँ पर आने वाली जो क्रिया हुई वह प्लूरल है। तो आए पुनः देख लें, पहला सेंटेंस क्या है? आवर मैथमेटिक्स आर गुड, माने हमारे हिसाब किताब अच्छे हैं। हाँ, अब मैथमेटिक्स का मतलब गणित नहीं हुआ, नहीं, हिसाब किताब, कैलकुलेशन, उसके बारे में हम कह रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा अर्थ भिन्न हुआ है। हाँ, तो हमारे जो मैथमेटिक्स हैं यानी हिसाब किताब हैं, हाँ, कैलकुलेशंस हैं, वे अच्छे हैं। सेकेंड सेंटेंस कह रहा है कि राम्स पॉलिटिक्स आर प्रेजवर्दी, राम की राजनीतियाँ प्रशंसनीय हैं। हाँ, तो यहाँ जो पॉलिटिक्स है यह क्या कर रहा है? प्लूरल सेंस दे रहा है। राम्स पॉलिटिक्स आर प्रेजवर्दी, माने राम की राजनीतियाँ प्रशंसनीय है, सराहनीय हैं, दे रहा है सेंस ना। आगे बढ़ते हैं। द इकोनॉमिक्स ऑफ हिज फ्रेंड्स आर नॉट साउंड, तो देखिए यहाँ पर भी शो कर रहा है इकोनॉमिक्स ऑफ के साथ। हाँ, हिज किसका इकोनॉमिक्स? हाँ, उसके मित्रों का। तो यहाँ प्लूरल सेंस दे रहा है, जिसके चलते यहाँ आर वर्ब है। ठीक है, तो साथियों, हाँ, इन हालतों में जैसा कि ये पोजीशन शो कर रहे हैं, यहाँ पर जो सेंटेंसेज नोटेड हैं, तब क्या होता है, ये अपने साथ वर्ब्स प्लूरल रखेंगे, और यदि कोई प्रोनाउन हो तो वे भी प्लूरल नंबर में रहेंगे। तो साथियों, अब तो रूल 2 से संबंधित जो हमने चर्चा किया, उसके संबंध में आप लोगों के मन में कोई संदेह नहीं रहा होगा, नहीं ना है? थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, पुनः मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि हाँ, आप लोग क्रम न टूटने दें। हाँ, क्रम टूट जाएगा तो जानकारी अधूरी रह जाएगी, जिसके चलते आगे चल करके हाँ, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगला सेशन जो होगा वो रूल 3 से संबंधित होगा, या उससे भी समयानुसार आगे बढ़ करके चर्चा करेंगे। यदि यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करना न भूलेंगे। ठीक है, आज इतना ही। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।